नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिल्पा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ सीधे अयोध्या से। बता दें आपको, अब से बस थोड़ी ही देर में राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक शुरू हो जाएगी। राम मंदिर परिसर के गेस्ट हाउस में ये अहम मीटिंग होनी है, जिसका सभी को इंतजार है। इस बैठक के लिए सदस्यों का पहुंचना वहां पर जारी है। एक एक करके राम मंदिर ट्रस्ट के जो मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं, वो वहां पर पहुंच रहे हैं। इस बैठक में शामिल होने के लिए वहां पर जा रहे हैं। गोविंद देवगिरी बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। ट्रस्ट के दूसरे सदस्य कृष्ण मोहन भी बैठक के लिए वहां पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा महंत नृत्य गोपाल दास बैठक में शामिल नहीं होंगे। उनकी एक चिट्ठी सामने आई है। उन्होंने बताया है कि ये प्रकरण सामने आने के बाद वो आहत महसूस कर रहे हैं और एक तरीके से इंसाफ की बात उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी पर छोड़ दी है। इसके अलावा बता दें आपको, इस बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। जो इस्तीफा उन्होंने दिया है, क्या वो स्वीकार कर लिया जाएगा? हालांकि सूत्रों के हवाले से, अंदर खाने से इस तरह की खबरें जरूर सामने आ रही है कि इस बैठक में जो अब से थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी, चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे मंजूर कर लिए जाएंगे। अब एग्जैक्टली होगा क्या क्या नहीं, इसके लिए तो बैठक के खत्म होने का करना होगा इंतजार। फिलहाल तो देखिए, अब से बस थोड़ी ही देर के अंतराल के बाद बैठक शुरू हो जाएगी। तमाम जो सदस्य हैं राम मंदिर ट्रस्ट के, वो एक एक करके वहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं और अयोध्या में कुछ ही देर में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ये अहम बैठक शुरू होने जा रही है। बैठक इस बार मणिराम दास छावनी की बजाय राम मंदिर परिसर में जो गेस्ट हाउस है उसी में आयोजित की जाएगी। ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारी और सदस्य इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए वहां पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक बैठक में ट्रस्ट से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा होनी है। इसके अलावा जो सबकी निगाहें टिकी हुई है वो इस बात पर कि चंपत राय ने और अनिल मिश्रा ने जो इस्तीफा दिया है, क्या वो इस्तीफे स्वीकार कर लिए जाएंगे? इस पर भी आज फैसला हो सकता है इस बैठक में। इस बैठक पर इसी वजह से सभी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि इसके कई अहम फैसले राम मंदिर ट्रस्ट के भविष्य की दिशा फिर तय कर सकते हैं। और बस अब से बस थोड़ी देर का और इंतजार। हालांकि दोपहर 3 बजे का समय रखा गया था। एक एक करके वहां पर राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए तमाम बड़े चेहरे जो ट्रस्ट के सदस्य थे वो भी पहुंचने शुरू हो गए हैं और अब से बस थोड़ी ही देर में बैठक की शुरुआत हो जाएगी। आलोक द्विवेदी हमारे साथ लखनऊ से, हमारे संवाददाता लाइव कनेक्टेड है। सुरभि तिवारी हमारे साथ अयोध्या से मौजूद है और शक्ति सिंह भी हमारे साथ अयोध्या से इस समय जुड़े हुए हैं। सुरभि, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, 3 बजे बैठक का समय रखा गया था, किस तरह की हलचल है वहां पर? कितनी देर में बैठक की शुरुआत होने वाली है? बिल्कुल, देखिए शिल्पा, जिस तरीके से अब तक ये खबर मिल रही है कि धीरे धीरे करके सभी लोग पहुंच चुके हैं उस परिसर में जहां पर इस बैठक की शुरुआत होनी है। हालांकि इस वक्त जो चहलकदमी है इस वक्त लोगों की, तो वो लोग मंदिर में जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं और कई लोगों के मन में भी ये सवाल उठ रहा है। उन्होंने भी कई बार कई मीडिया कर्मियों से भी उन्होंने पूछा कि आखिर इस बैठक में आज होगा क्या आप लोग को लगता है कि वाकई में न्याय मिल जाएगा उन राम भक्तों को जिनके साथ में नाइंसाफी हुई है, जो कि चढ़ावा हम चढ़ाते, क्या वो मिल जाएगा? तो फिलहाल अब देखिए, हर किसी की निगाह, ना केवल मीडिया कर्मियों की, लेकिन इस वक्त आम लोग भी ये जानना चाहते हैं कि वाकई में इस बैठक में होगा क्या। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखिए तो गोविंद देवगिरी, जिनका जिक्र आप अभी कुछ देर पहले भी कर रही थी, वो इस बैठक का हिस्सा बनने के लिए पहुंच तो चुके हैं, लेकिन उनकी ओर से ये स्पष्ट किया गया है कि सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है, वो कोषाध्यक्ष है ट्रस्ट के, और उनकी ओर से कहा गया है कि बैठक समाप्त होने के बाद पूरी स्थिति साफ हो जाएगी। तो बैठक खत्म होने का इंतजार आप लोगों को करना होगा। हमें थोड़ी बहुत जो जानकारी है वो सिर्फ इतनी है कि इस बैठक में सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर के फिलहाल आज निर्णय होना है कि क्या चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार होगा या फिर नहीं, या उन्हें एक और मौका मिलेगा। क्योंकि संभावनाएं जो अब तक दिखाई दे रही हैं वो यही है कि लोगों को आश्वस्त किया जा रहा है कि बिल्कुल निसंदेह आप निश्चिंत रहिए कि जो भी बैठक का हिस्सा होगा और उसके बाद बैठक में जो फैसला लिया जाएगा, क्योंकि 2/3 वोट चाहिए होता है किसी को पद से हटाने के लिए, और 15 सदस्य हैं इसमें। 15 सदस्यों में से वो 2/3 जो हिस्सा है वोट का, वो अगर मिल जाता है तो फिर ये पूरी तरीके से पॉसिबिलिटीज दिखाई देती हैं कि चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा, जो कि ट्रस्टी और महासचिव, तो ऐसे में दोनों का पद जा सकता है और इस पद के बाद वो दोबारा शायद कभी सदस्य में वापसी कर ना पाए, ये भी संभावनाएं बताई जा रही है। हालांकि सबसे बड़ी बात ये भी है शिल्पा कि महासचिव के पद से इस्तीफा देने की खबर सामने आ रही है, ट्रस्ट के सदस्य के तौर पर नहीं। तो इसी वजह से इस बैठक के समापन होने का ही इंतजार होगा। लेकिन क्या वो मंजूर होगा नहीं होगा,
इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई है और इसके लिए बैठक का करना होगा इंतजार। शक्ति सिंह, आपके पास क्या अपडेट है? क्योंकि देखिए, चंपत राय ने अनिल मिश्रा ने इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन उनका इस्तीफा क्या मंजूर कर लिया जाएगा और उसके बाद आगे का क्या कुछ रोड मैप आपको नजर आ रहा है? राम मंदिर ट्रस्ट का क्या कुछ भविष्य उसके बाद फिर तय होगा और भविष्य की दिशा फिर कैसे तय की जाएगी, इस पर भी निगाहें। शक्ति सिंह, आपके पास क्या अपडेट? जी, अगर अपडेट की बात करें तो देखिए, राम मंदिर में जिस तरीके से प्रकरण सामने आया चंदा चोरी का, उसके बाद पकड़े गए हैं, गठन हुआ, उसके बाद में अब दिखाई जा रहा है आज वो अहम राम मंदिर ट्रस्ट की बड़ी बैठक हो रही है। आज वो पहला दिन है जहां पर बैठक होगी। राम मंदिर पहले मणिराम छावनी में इसको संपन्न करने की प्रक्रिया को किया गया था, मगर कुछ सुरक्षा कारणों से और भी कारणों से, क्योंकि देखिए वहां पे मीडिया आराम से पहुंच सकती थी। देखिए इस समय हमारी मौजूदगी, हमारे कैमरामैन से बोलेंगे एक बार दिखाएं जरा। देखिए किस तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है, सुरक्षा कर्मी जो है वो लगातार तैनात है। हमारी मौजूदगी इस समय आदि शंकराचार्य गेट पर है। देखिए यहाँ से वीवीआईपी जो है वो राम मंदिर परिसर के अंदर में एंट्री किए हैं और यहीं पे जो आज का अहम है, आज ये जो लिया जाएगा, चपराय और मिश्रा जो इस्तीफे हैं उस इस्तीफे को स्वीकार किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, बड़ा सवाल है। अगर इस्तीफा उन्होंने दे दिया या उनका जो उन्होंने दिया है वो स्वीकार हो जाता है तो दोबारा उस पद पे नहीं आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इन्होंने इस्तीफा भी मंजूर हो गया, क्योंकि अब ट्रस्टी जो थे उनके बीच में भी जो मनगणना थी वो भी थोड़ा सा विरोधाभास चालू हो गया था, क्योंकि कुछ लोगों का विरोध में थे, कुछ लोग सपोर्ट में थे। और अयोध्या में भी अब संतों के अंदर भी इस तरीके का जो कार्य है वो भी चालू हो गया है और जो अपराधी जेल में बंद है उनके अंदर भी विरोधाभास जो है वो चालू हो गया। एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आए थे सीसीटीवी फुटेज में जो कैदी पकड़े गए थे। और फिर उसके बाद में अगर बात करें यहाँ पे संतों की, तो कुछ संत जो है वो विरोध में दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ संत जो है वो सपोर्ट में दिखाई पड़ रहे हैं। तो देखिए ये स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है कि देखिए बड़ा ये है चीजें। देखिए आज क्या नाम है, यहाँ पे पूरी मीडिया जो है वो बैठी हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे जो ट्रस्टी हैं वो लगातार उनकी एंट्री है राम मंदिर में हो रही थी कि चंपत राय का गाड़ी जो है वो देखिए किस तरीके से अंदर जाते हुए ठीक है। आप लगातार नजर बनाए हुए हैं, ऐसे में शक्ति जरा ये बताए कि कौन कौन से ट्रस्टी अब तक वहां पर पहुंच गए हैं और अभी फिलहाल किस किस का और इंतजार? जी, अब अभी अंदर कुछ ट्रस्टी तो इस द्वार से जा रहे हैं, कुछ दूसरे द्वार से जा रहे हैं। चंपत राय की एंट्री शंकराचार्य गेट से हुई है। तो देखिए जिन पर बड़ा आरोप लगा था, अब देखिए आगे की क्या कुछ रणनीति और कार्यवाही जो है वो लगातार जो है जितने भी ट्रस्टी हैं वो लगातार निकल के आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन चप्पे एक बार कैमरामैन बोलेंगे सभी लोगों को दिखाएं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर प्रशासन जो है वो लगातार चौकन्नी बनी हुई है, किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, बैरिकेडिंग से पूरा बैरियर लगा दिया, छावनी हमारी सुरक्षा ठीक है। शक्ति, आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ आलोक द्विवेदी भी समय जुड़े हुए हैं। आलोक, अयोध्या में चंदा चोरी की जांच की आंच लखनऊ तक कितनी पहुंच रही है? किस तरह की हलचलें वहां पर लखनऊ में और इस बैठक को लेकर भी? लखनऊ में इस बैठक को लेकर काफी हलचल है, प्रशासन अमले में भी इसको लेकर हलचल है और सबकी निगाहें टिकी हुई है कि इस बैठक के बाद आखिरकार क्या होता है। क्योंकि जो एसआईटी जांच कर रहे थे उसकी जांच में जैसे जैसे कड़ियां खींची गई, तमाम अहम सबूत सामने आते गए, कुछ रिकवरी भी हुई। तो ये जो कड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती गई है, इसको लेकर शासन प्रशासन पूरी तरह से निगाह गड़ाए हुए, पहले निगाह गड़ाई हुई। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निगाह इस पर लगातार बनी हुई, क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक जनसभा में स्पष्ट रूप से कह दिया था कि अगर इसके लिए जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। तो आज जो ट्रस्ट की बैठक होनी है, पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या उत्तर प्रदेश सरकार ये देखना चाहेगी कि ट्रस्ट की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है, क्योंकि ट्रस्ट को जो हमारे सूत्र बता रहे हैं सोसाइटी की जांच में ट्रस्ट की तरफ से भी कुछ निर्देश दिए गए। सोसाइटी ने ट्रस्ट को कुछ निर्देश दिए हैं कि ये चीजें हैं, अगर ये बैठक होगी तो इसको भी इसमें सम्मिलित किया जाए, इन लोगों को अनदेखा न किया जाए। क्योंकि दो स्थितियां महत्वपूर्ण है, चंपत राय के डॉक्टर अनिल मिश्रा की, ये दोनों स्थितियां काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। और आज की बैठक में इस पर भी डायरेक्शन तो हालांकि मिल गया होगा कि उनका इस्तीफा मंजूर करना है या नहीं करना है, लेकिन इनकी जो आपके पास इसी बीच बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। चंपत राय बैठक के लिए वहां पर पहुंच चुके हैं। इस बैठक में शामिल होने के लिए चंपत राय वहां पहुंच गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी देखिए, और इन्हीं लोगों का इंतजार किया जा रहा था एक एक करके चंपत राय, और कहा जा रहा है कि अनिल मिश्रा भी वहां पर पहुंचेंगे।
और ट्रस्ट को इस्तीफा सौंपेंगे, जिसके बाद फिर इस बैठक में ट्रस्ट की तरफ से, ट्रस्ट के मेंबर्स की तरफ से ये फैसला लिया जाएगा। हालांकि अंदर खाने से इस तरह की जानकारी सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि इनके इस्तीफे स्वीकार किए जा सकते हैं। शक्ति, इस बारे में क्या अपडेट आपके पास? हालांकि आपने बताया कि चंपत राय वहां पर पहुंच गए हैं, अनिल मिश्रा भी क्या पहुंच गए हैं या फिर अभी उनका इंतजार किया जा रहा है? शक्ति, आवाज मिल रही है? चलिए सुरभि से अपडेट ले लेते हैं। सुरभि, आपके पास क्या अपडेट? देखिए चंपत राय तो वहां पर पहुंच गए हैं, अनिल मिश्रा का इंतजार किया जा रहा है क्योंकि इन्हीं दोनों के इस्तीफे पर तो सबकी निगाहें इस समय टिकी हुई है। बिल्कुल शिल्पा, क्योंकि देखिए महासचिव के तौर पर तो चंपत राय ही विराजमान थे और उसके बाद से जैसे ही उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान किया और उसके बाद ये भी खबर मिली कि जब उनका इस्तीफा होगा तो इस्तीफे को लेकर के ये भी बात कही गई है कि उनका इस्तीफा पूरी तरीके से ये स्वीकार किया जा रहा है कि आज उस पर मुहर लग जाएगी, यानी कि वो इस्तीफा उनका स्वीकार कर लिया जाएगा। दूसरी तरफ जो ट्रस्टी के तौर पर यानी डॉक्टर अनिल मिश्रा की हम बात कर रहे हैं, अनिल मिश्रा के भी इस्तीफे को लेकर के चर्चाएं चल रही थी कि आज ही की बैठक में साफ होगा कि स्वीकार होता है या नहीं होता है, क्योंकि कुछ नियम कायदे कानून बने हुए हैं संविधान जो ट्रस्ट का है उसके आधार पर, और ट्रस्ट के उस नियमावली में इस बात का जिक्र मिलता है कि अगर कोई भी किसी को अगर हटाया जा रहा है पद से तो उस पद से हटाने के लिए उस व्यक्ति के लिए 2/3 का वोट उसमें हासिल करना होगा। 15 सदस्य अगर टीम है यहाँ पर तो ऐसे में 15 लोगों की ओर से उसमें जो वोट कास्ट किया जाए तो 2/3 उन लोगों की सहमति होनी चाहिए जो कि उन्हें उस पद से हटाना चाहते हैं। और इसी के साथ अगर कोई रिजाइन सबमिट करता है तो रेजिग्नेशन के लिए भी एक व्यवस्था तैयार की गई है कि 1 महीने का नोटिस कम से कम देना पड़ता है और 1 महीने के उस नोटिस में बैठक बुलाई जाती है, बैठक में विचार विमर्श किया जाता है, फिर वोट काउंट होते हैं और अगर ये फैसला ले लिया जाता है 2/3 के हिसाब से कि सहमति बन जाती है तो फिर आप तत्काल प्रभाव से ट्रस्ट से बाहर हो सकते हैं, यानी ट्रस्ट के बाहर का रास्ता आपको दिखाया जा सकता है। हालांकि फिलहाल अब सबकी नजरें इस बैठक पर टिकी हुई हैं क्योंकि बैठक की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन साथ ही देखिए ये भी खबर मिल रही है कि दावा ये किया जा रहा है कि महंत नृत्य गोपाल दास जिन्होंने इस बैठक में शामिल होने से इनकार किया था, लेकिन इस वक्त खबरें ऐसी आ रही है कि शायद उनका मन बदल रहा है और वो भी कुछ देर में इस बैठक का हिस्सा बनने के लिए पहुंच सकते हैं। तो ये असमंजस वाली स्थिति है, इसको लेकर अभी तक कुछ कह पाना पूरी तरीके से सही नहीं होगा क्योंकि अभी इंतजार करना होगा कि वहां पे कौन कौन लोग पहुंचते हैं। लेकिन ये बताया जा रहा है कि बैठक की शुरुआत तो हो चुकी है और अब बैठक समाप्त होने का ही इंतजार किया जा रहा है कि बैठक में निष्कर्ष क्या निकलेगा। मुख्य तौर पर आज इसी बिंदु पर सिर्फ फैसला आना है, बाकी के जो तमाम मुद्दे बताए जा रहे थे अब तक की विकास को लेकर भी चर्चा की जाएगी, ट्रस्ट का पैसा कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ट्रस्ट का पैसा और किन किन कार्यों में लगाया जाता है, इस बात को लेकर भी चर्चा की जाएगी। लेकिन यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आज इन सब विषयों को दरकिनार रखा जाएगा, इस पर कोई चर्चा आज संभव नहीं है। आज सिर्फ और सिर्फ इस बात पर मुहर लगेगी कि क्या उनका इस्तीफा स्वीकार होगा, उन्हें मौका दिया जाएगा, कुछ दिनों का समय दिया जाएगा जांच पूरी होने तक का, या फिर सिर्फ तब तक के लिए कहा जाएगा कि आप शांत एक तरफ बैठे रहिए जब तक इस मामले को लेकर के कोई फैसला नहीं आता है। हालांकि इस वक्त जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, उनका यह दावा है कि सहमति पहले से तय है, यानी इस्तीफा तो स्वीकारा जाएगा, लेकिन उसके बाद अगला मूव क्या होगा। अगर यहाँ चंपत राय महासचिव पद से पूरी तरीके से हटा दिए जाते हैं तो अगली नियुक्ति कब तक होगी, क्योंकि 1 महीने का समय लगभग लग सकता है नए महासचिव की नियुक्ति के लिए। और साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है शिल्पा की अब आने वाले समय में 3 से 4 नाम इस वक्त चल रहे हैं, उन तीनों या चारों नामों में से किसके नाम पर मुहर लगेगी और क्या जब तक ये फैसला नहीं होता है तो वो कमान क्या नृत्य गोपाल दास के ही अधीन रहेगी, यानी वही इस पूरे ट्रस्ट का देखरेख करेंगे, क्योंकि एक ट्रस्टी की जिम्मेदारी, एक महासचिव की जिम्मेदारी पूरे मंदिर प्रांगण को लेकर के, पूरे परिसर को लेकर के है कि मंदिर में किस तरीके की व्यवस्था है, परिसर में क्या क्या सुविधाएं हैं और किस तरीके से दान पात्र का इस्तेमाल कहां हो रहा है, उसमें कितना चढ़ावा आ रहा है, कितने बहुमूल्य धातु वहां पर कलेक्ट किए जा रहे हैं, रजिस्टर में एंट्री हुई या नहीं हुई, सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं या नहीं, हर दिन मॉनिटरिंग हो रही है या नहीं, इन सब चीजों की देखरेख उन्हीं के थ्रू होती है। और इसी वजह से सवाल खड़े किए जा रहे हैं क्योंकि महासचिव के पद पर चंपत राय थे, चाहे वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो या ना हो, लेकिन इनडायरेक्ट तौर पर उनका नाम इस वजह से भी आगे आ रहा है कि अगर आप ही की देखरेख में ये पूरा ट्रस्ट चल रहा था, काम कर रहा था और आप ही के अंडर सारे लोग काम कर रहे थे और ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आप इस बात को तय कर सके कि वाकई में जिन लोगों को आपने जिम्मेदारी सौंपी है क्या वो इसके लिए बिल्कुल सही व्यक्ति है या नहीं है, कहीं उनके मन में तो कोई खोट नहीं आ गया। और हुआ ठीक वैसा ही, चाहे चंपत राय की इसमें कोई मिलीभगत हो या ना हो, चाहे उन्होंने किसी तरीके से इसमें अपना हाथ साफ किया हो या ना हो, लेकिन लोगों के मन में वो एक सवाल जरूर खड़ा हो गया कि चंपत राय पर यकीन कैसे करें, चंपत राय इस बात को प्रमाणित कैसे कर पाएंगे, इस बात का सबूत वो कैसे दे पाएंगे कि वो
इस वक्त इस बिल्कुल, पूरे सिर्फ घटनाक्रम इस्तीफा में देने से काम खत्म नहीं हो जाता। सुरभि, मैं लौट रही हूं आपके पास, इसी बीच बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। तय वक्त पर शुरू नहीं हो पाई ट्रस्ट की बैठक। जी हाँ, थोड़ा सा डिले हो रहा है, बैठक शुरू होने में अभी देरी है क्योंकि अभी भी कुछ ट्रस्ट के सदस्य पहुंच नहीं पाए हैं और जो जानकारी मिल रही है अब तक सिर्फ 5 मेंबर्स ही ट्रस्ट के वहां पर पहुंचे हैं, बाकियों का अभी इंतजार किया जा रहा है और जब बाकी के ट्रस्टीज वहां पर पहुंचेंगे उसके बाद ही बैठक की शुरुआत होगी। जैसे कि एक एक करके जो अपडेट सामने आ रहा है, जो नाम सामने आ रहे हैं हम आपको बता ही रहे हैं। चंपत राय वहां पर पहुंच गए हैं, अनिल मिश्रा के बारे में अभी कोई अपडेट सामने नहीं आ पाई है और जाहिर तौर पर यही 2 बड़े चेहरे हैं, इंपॉर्टेंट चेहरे हैं और इन्हीं के इस्तीफे के इर्द गिर्द आज इस बैठक में सबसे इंपॉर्टेंट एजेंडा भी रहने वाला है। सभी की निगाहें कि क्या उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाता है तो फिर आगे इस ट्रस्ट की रूपरेखा क्या रहने वाली है। अयोध्या से शक्ति सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति, फिलहाल देखिए सिर्फ 5, चलिए शक्ति से संपर्क हमारा कट गया। सुरभि, मैं आप ही का रुख करूंगी फिर। 5 ट्रस्टीज वहां पर पहुंच गए हैं सुरभि, बाकी और अभी किस किस का इंतजार हो रहा है, कौन कब तक पहुंचेगा, कोई अपडेट मिल पा रही है क्या? बिल्कुल, देखिए शिल्पा, हम लगातार इसी अपडेट के लिए इंतजार कर रहे हैं और इसी वजह से मैं बार बार अपना फोन भी चेक कर रही हूँ क्योंकि इस पर मेरे सूत्र भी जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है उनकी ओर से भी कई सारी जानकारी हम तक मिल रही है और जो कुछ लोग अंदर मौजूद है, अगर वहाँ से कोई भी खबर निकल करके हम तक आती है तो हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। लेकिन फिलहाल ये जो जानकारी अभी आपने भी दी, क्योंकि जो खबर अब तक हमें मिल रही थी कि बैठक की शुरुआत शायद हो चुकी है, लेकिन अब इसमें डिले तो कर दिया गया है कितनी देर में सभी लोग पहुंचेंगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने भी बताया कि पहले तक महंत नृत्य गोपाल दास के यहाँ ना पहुंचने की खबरें थी, लेकिन अब ये भी शायद खबर सामने आ रही है कि वो भी इस बैठक में जुड़ने के लिए पहुंच सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे भी नाम सामने आ रहे हैं जिनको ये बताया जा रहा है कि वो ऑनलाइन माध्यम से जुड़ सकते हैं, जो कि यहाँ केपेबल इस वक्त नहीं है आने के लिए, या तो वो आउट ऑफ टाउन है या तो वो आउट ऑफ सिटी हैं और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि वो वीडियो कॉल के जरिए इस बैठक का हिस्सा हो सकते हैं। और जो लोग इस वक्त अयोध्या में मौजूद है उन लोगों के लिए जरूर कहा जा रहा है, क्योंकि जैसे दीपेंद्र दास जी महाराज का हमने जिक्र किया था, उनकी ओर से तो पहले ही कह दिया गया था कि वो इस बैठक का हिस्सा नहीं होंगे क्योंकि उन्हें अब कतई यकीन नहीं रह गया है कि वाकई में सारी चीजें ठीक चल भी रही हैं या नहीं रही है। दूसरी तरफ नृत्य गोपाल दास का वो खत, वो चिट्ठी वायरल हुई जिसमें ये उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज्यादा आहत हुआ हूँ, जो होना चाहिए था, जांच जिस तरीके से चलनी चाहिए उस पर हमें यकीन है, लेकिन हमें इस बात का पूरा भरोसा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये दोनों के पर मैं पूर्ण भरोसा रखता हूं कि कोई भी व्यक्ति इस कार्रवाई से अछूता नहीं रहेगा और हर किसी पर गाज गिरेगी अगर जिनके भी नाम सामने आते हैं, क्योंकि ट्रस्ट पर से विश्वास उठा है। जाहिर तौर पर अगर ट्रस्ट अच्छे से काम करता, ट्रस्ट में जो जिम्मेदार पदाधिकारी थे वो अच्छे से काम करते तो ऐसा होता ही नहीं, ऐसी नौबत ही नहीं आती। ऐसे में आलोक द्विवेदी मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि देखिए अब जो टकटकी लगाए लोग देख रहे हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ भी है, न सिर्फ करोड़ों राम भक्त बल्कि जैसे कि सुरभि ने बताया बहुत सारे ऐसे महंत भी जिनको अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ही इंसाफ की उम्मीद है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की पूरी उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि अभी जो थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी सुरभि ने भी इस बात का जिक्र किया कि महंत नृत्य गोपाल दास ने जो पत्र लिखा है उसमें आप देख सकते हैं आहत है, आस्था है, साथ ही साथ विश्वास भी है उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि जो भी कार्रवाई होगी वो उचित कार्रवाई होगी और जो लोगों ने ये ऐसा घृणित कृत्य किया है उनको सजा मिलकर ही रहेगी। तो पूरी निगाहें टिकी हुई है, सिस्टम पर टिकी हुई है, एसआईटी जांच जो चल रही है उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। साथ ही साथ एक बड़ा अपडेट आ रहा है, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आज जो हाई कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई थी, जनहित याचिका दाखिल की गई मोहित अशोक की तरफ से, वो याचिका खारिज कर दी गई है। जो सीबीआई जांच के जैसे मांग की गई थी, साथ ही साथ रिपोर्ट जो की जांच के लिए मांग की गई थी, ऑडिट रिपोर्ट की मांग की गई थी, वो याचिका खारिज कर दी गई है। तो अब कुल मिलाकर एक सूत्र बचता है, वो फाइनली है एसआईटी जांच। एसआईटी जब अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपेगी तो उसके बाद और भी कार्रवाइयां हो सकती हैं, बड़े लोगों पर भी गाज गिर सकती है, क्योंकि कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि पड़ी मत ने कहा कि एक जांच चल रही है, वो जांच पूरी होती है, अगर उस जांच से कोई भी पक्ष असंतुष्ट होता है तो वो फिर हमारे दरवाजे तक आ सकता है, याचिका दायर कर सकता है, उसमें सुनवाई हो सकती है। लेकिन अगर कार्रवाई संतुष्टपूर्ण होती है, प्रदेश सरकार ने जो एसआईटी की जांच गठित की है, एसआईटी अगर संतोष पूर्वक अपना रिपोर्ट सौंपती है, सारे पक्ष संतोष है, तो इसको कोई पक्ष बनता नहीं। फिलहाल एक जांच चल रही, इसको देखते हुए याचिका भी खारिज कर दी गई है।
तो बात साफ है कि जो एसआईटी जांच कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में जांच करें, उस पर लगभग सभी लोगों को भरोसा है, चाहे वो कोर्ट हो या फिर आम जनमानस हो, अयोध्या के साधु संत हो या फिर महंत नृत्य गोपाल दास हो, जो इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। तो ये जो जांच चल रही है उस पर सभी को भरोसा है, और जो कार्रवाई होगी उस पर भी सभी को भरोसा है, क्योंकि करोड़ों लोगों के आस्था का सवाल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सभी को विश्वास है कि ये जो करेंगे वाकई में जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, क्योंकि 2022 में जब राम मंदिर का भव्य जो है लोकार्पण हुआ था, वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब करोड़ों लोगों की आस्था वहां से जुड़ी थी। तब से वो आस्था लगातार बरकरार है, अडिग है, और आस्था अडिग रहे इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आप अभी थोड़ी देर बाद जब ये बैठक होगी, बैठक के बाद जो कुछ भी निकलकर सामने आएगा, उसके बाद आप अवश्य देखिएगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान जरूर सामने आएगा, और सामने आने के बाद दूध का दूध पानी का पानी जो करने की बात कर रहे थे वो जरूर बताएंगे कि आगे आने वाली कड़ी में और कौन सी कार्रवाइयां हो सकती है। जैसा कि हमारे सहयोगी सुरभि ने बताया कि महंत नृत्य गोपाल दास इस बैठक में शामिल हो भी सकते हैं, अभी खबर आ रही तो हो सकते हैं, लेकिन इनके शामिल न होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि अभी ये आश्वस्त बताए जा रहे हैं। एक्चुअली मेदांता से भी 4 दिन पहले ही ये भर्ती थे, वहां से डिस्चार्ज होकर वापस गए हैं अयोध्या, तो हो सकता है, लेकिन ये चांसेस अभी कुछ नहीं किए जा सकते। और साथ ही जब चलिए हमारे साथ शक्ति सिंह भी इस समय जुड़ चुके हैं अयोध्या से लाइव। शक्ति, जल्दी से अपडेट दीजिए, कौन कौन पहुंच गया है, किस किस का भी और इंतजार किया जा रहा है, आपकी मौजूदगी जिस गेट पर है वहां पर किस तरह की हलचल है? जी, अगर बात करें तो देखिए गोपाल दास आ गए हैं, और चंपत राय भी अंदर चले गए हैं, और भी जो पदाधिकारी थे तो चले गए हैं। कुछ ही लोग हैं वो अभी देखा जाएगा। तो देखिए अब बैठक तो शुरू हो गई होगी, जो थोड़ा सा लेट से पहुंचेंगे, थोड़ा सा उनके लिए बैठक का देखिए तकरीबन 3 बजे का समय दिया गया था बैठक का, तो अब 3:20 हो रहे हैं, तो लोग आ रहे हैं और बैठक हो उसका अब देखिए शाम का टाइम अहम रहेगा। शक्ति, मैं लौट रही आपके पास। इसी बीच बड़ी अपडेट दर्शकों को दे देते हैं, राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक का समय बदल गया है, आधे घंटे बैठक का समय बढ़ा दिया गया है। चूंकि ट्रस्ट के मेंबर्स का, सदस्यों का इंतजार किया जा रहा था, कुछ लोग वहां पर पहुंच नहीं पाए थे, जिसके बाद यह समय बदला गया है। पहले इस बैठक की शुरुआत 3 बजे होनी थी, लेकिन अब जो ताजा समय आ रहा है, अपडेट दर्शकों को बता दें, वो है 3:30 बजे का, यानी कि अब से तकरीबन 9 मिनट के बाद इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी। 3:30 बजे तक का और इंतजार किया जा रहा है। जो ट्रस्टीज पहुंचने अभी बाकी है उनका इंतजार किया जा रहा है, और जैसे ही तमाम ट्रस्ट के सदस्य जो इस बैठक में मौजूद रहने हैं वो वहां पर पहुंच जाएंगे, उसके बाद फिर बैठक की शुरुआत होगी, और उसके बाद फिर एक एक करके तमाम मुद्दों पर बात होगी। शक्ति, पूरी करें अपनी बात। तो बैठक का समय तो अभी बदलाव हुआ है, तो आधे घंटे के लिए इसलिए बदलाव हुआ कि जो पूरे पदाधिकारी हैं जब तक नहीं रहेंगे। करोड़ों लोगों के भरोसे को तोड़ा गया है। सवाल 1-2 व्यक्ति का नहीं है। आज पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज का स्टेटमेंट आया, उनका पत्र जारी हुआ। 1-2 दिन पहले पूज्य स्वामी गोविंद देवगिरी जी का पत्र जारी हुआ। उन पत्रों को पढ़ के ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है और वो बहुत आहत हैं। तो पूरे ट्रस्ट की क्रेडिबिलिटी पर सवालिया निशान लग गया है। पूज्य गोविंद गिरी जी कह रहे हैं कि मुझे कुछ भी नहीं पता। पूज्य नृत्य गोपाल दास जी की चिट्ठी आज मैंने पढ़ी, उसमें वो उनकी जो भावना है उसे देख के लगता है कि ट्रस्ट में घोर अविश्वास पैदा हो गया है। तो इन हालातों में, इन परिस्थितियों में पूरे ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को जब तक जांच पूरी ना हो तब तक अपने अपने पदों से हट जाना चाहिए। इंतजार है कि क्या फैसला होता है। स्वामी जी, टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद हो या प्रियांक खड़गे हो, सभी लोग आरएसएस और बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से लेकर पूरे विश्व में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का डंका बजा था, अब चोरी। क्यों बीजेपी और प्रधानमंत्री जी शांत बैठे? देखिए, सवाल कीर्ति आजाद जी का, प्रियांक खड़गे जी का नहीं है। पूरा विपक्ष
राम मंदिर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी को बदनाम करने की साजिश रच रहा है, प्रधानमंत्री जी को घेरना चाहता है। लेकिन मुझे लगता है भारत की जनता उनके इस षड्यंत्र को समझती है, क्योंकि ये सब वो लोग हैं जो श्री राम मंदिर की जगह दोबारा कुछ और बनाना चाहते हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर बना और उसका पूरा श्रेय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र। तो कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम को भी आप सुन रहे थे। सुरभि मैं आपका रुख करूंगी, क्योंकि देखिए अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना, कहानी यही खत्म नहीं हो जाती। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी कहा कि भाई देखिए पूरा का पूरा जो ट्रस्ट था, तमाम जो सदस्य उसके अंदर मौजूद थे, सभी पर अब एक तरीके से अविश्वास पैदा हो गया है और ऐसे में सभी को इस्तीफा देकर एक नए सिरे से ट्रस्ट की शुरुआत होनी चाहिए। इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सुरभि बिल्कुल शिल्पा, लेकिन देखिए पूरी तरीके से ट्रस्ट का गठन हो पाना फिलहाल तो बहुत मुश्किल है और ये कहा जा रहा है कि लगभग अगर ऐसा किया जाए कि पूरे ट्रस्ट को भंग करके दोबारा से नए सिरे से एक ट्रस्ट का गठन किया जाए तो इसमें लगभग 6 महीने तक की प्रक्रिया लग सकती है। और संभावनाएं ये हैं कि जिन पर इस वक्त आरोप लगे हैं उन्हें मुख्य पदों से हटाया जा सके, मुख्य पदों से मुक्त किया जा सके। अब देखिए मेरे पास एक और हाल फिलहाल में एक अपडेट आया है और अपडेट ये है कि ये बात मैं सुबह से अपने चैनल पर बता रही हूँ, न्यूज़ इंडिया पर लगातार ये बात मैं इन्फॉर्म कर रही थी कि सिर्फ महासचिव पद से इस्तीफा देने का ऐलान चंपत राय की ओर से किया गया है। यानी वो इसके बाद भी संभावनाएं हैं कि वो सदस्य बने रह सकते हैं। वो सदस्य से सिर्फ सदस्यता उनकी सिर्फ केवल तब जा सकती है जब वो ये खुद कह दे कि मैं सदस्य के पद पर को भी त्यागने को तैयार हूँ, सिर्फ तब। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि वो सिर्फ महासचिव पद से इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन सदस्य वो इसके बाद भी बने रहेंगे। हालांकि 2/3 अगर जो सहमति होती है, वोटिंग होती है, क्योंकि उन्होंने रेजिग्नेशन इस बात को लेकर के दिया है कि वो महासचिव पद त्याग रहे हैं, तो अगर वो महासचिव का पद त्यागते हैं तो वोटिंग भी इसी बात पर होगी, ना कि इस बात पर कि वो सदस्य रहेंगे या नहीं रहेंगे। सदस्य के तौर पर वो अपनी अलग भूमिका, अलग जिम्मेदारी निभा सकते हैं और ये इस वक्त का एक बड़ा अपडेट है। हालांकि ये भी सवालों से तो वो फिर भी नहीं बच पाएंगे। बेशक वो महासचिव ना रहे, सिर्फ सदस्य ही रहे, ट्रस्ट के साथ जुड़े ही रहे, लेकिन तब भी सवालों के जवाब तो देने ही पड़ेंगे। सुरभि आप हमारे साथ बने रहे, शक्ति सिंह आप भी बने रहे और आलोक आप भी। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे बड़ी खबर की। बस अब से थोड़ी ही देर में राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक शुरू हो जाएगी। जी हाँ, जो समय पहले 3 बजे का था उसके बाद उसमें चेंज किया गया, 3:30 बजे का समय रखा गया। दरअसल इंतजार हो रहा था ट्रस्टीज का, कुछ तो पहुंच गए थे, कुछ उस समय रास्ते में थे और जैसे ही तमाम ट्रस्टीज का वहाँ पर पहुँचना हो जाएगा उसके बाद बैठक की शुरुआत हो जाएगी। बस अब से थोड़ी ही देर में बैठक की शुरुआत। ताज़ा अपडेट्स आपको बता दें, राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक की शुरुआत ऑलमोस्ट अभी तक ज़्यादातर सदस्य वहां पर पहुंच गए हैं, कुछ का अभी और इंतजार किया जा रहा है। गोविंद देवगिरी ने बैठक का एजेंडा रख दिया है। राम मंदिर परिसर में ट्रस्ट की बैठक की ताज़ा अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक शुरू हो चुकी है। जी हाँ, आधे घंटे के इंतजार के बाद ताज़ा अपडेट सामने आ रहा है। बैठक की शुरुआत हो गई है। चढ़ावा चोरी विवाद के बाद राम मंदिर ट्रस्ट की ये पहली बैठक, गोविंद देवगिरी ने बैठक में एजेंडा रख दिया है। सुरभि तिवारी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। सुरभि, बैठक शुरू हो गई है जिसका सभी को इंतजार था, आखिरकार वो घड़ी आ गई है और कहा जा रहा है कि एजेंडा भी रख दिया गया है। बिल्कुल शिल्पा, देखिए बैठक की शुरुआत तो हो चुकी है और जिन लोगों को पहुंचना था वो सब लोग भी पहुंच चुके हैं। हमारे साथ एक महंत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महंत जी, सबसे पहले तो मैं आपका परिचय चाहूंगी और इस मामले को लेकर आप भी इतने दिन से सुन रहे हैं, चढ़ावा चोरी हुआ, आज बैठक हो रही, क्या कहेंगे? जी, निश्चित रूप से बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अभी इस प्रकरण में कुछ इस प्रकार से अभी जो डेलीगेशन, जो मीटिंग चल रही है, इस पर अभी कुछ कहना शायद मैं कहूँ कि अभी ठीक नहीं है। और रह गई बात की ट्रस्ट की, अगर यदि ट्रस्ट में कहीं बदलाव होता है तो बदलाव के साथ साथ
अयोध्या के संतों को उसमें जगह मिलनी चाहिए और साथ ही साथ भगवान राम की जो अभ्यर्चना का विषय है, जो उपासना का विषय है, वो संत परंपरा से जब लागू होगी तभी ये चल पाएगा। नहीं तो आने वाले समय में पुनः हो सकता है कि कहीं ऐसी फिर कृत्य न हो जाएं, इसलिए मन में कुछ संशय बना हुआ है। अभी खैर अभी मीटिंग चल रही है, डेलीगेशन जा रहे हैं, सदस्य सभी बैठ रहे हैं, आगे क्या होता है इस प्रकरण पर अभी कुछ कहना शायद मैं कहूं कि ठीक नहीं रहेगा, परंतु यह है कि अवधवासी होने के नाते संत परंपरा का निर्वहन करता हूं और हनुमानगढ़ी सागरिया पट्टी से ही विनयानंद महाराज। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये वही जगह है जहां भव्य नव्य मंदिर में भगवान विराजे थे और हम सभी बड़े ऊर्जा और बड़े उत्साह के साथ हम सबने उस समय के साक्षी बने थे। आज अयोध्या की सड़कें खाली दिख रही हैं, आज पूरी अयोध्या शांत है, मानो कहीं ना कहीं यह हृदय पर आघात पहुंचा है। श्रद्धा और विश्वास। लेकिन जब मर्यादा राम का हम नाम लेते हैं तो मर्यादा उनके नाम के साथ में जुड़ जाती है और ये वही अयोध्या नगरी है जहां पर संत महंतों का खास तौर पर बहुत ज़्यादा सम्मान किया जाता है। ट्रस्ट में उन संतों महंतों को हिस्सा ना बनाना, साथ ही साथ रामायण की चौपाई में कोई ऐसा जिक्र मिलता है क्या कि अगर कोई चंदा चोरी का या किसी भी प्रकार की चोरी का मामला सामने आए तो कोई ऐसे चौपाई के जरिए आप बता सकते हैं कि कैसे दंडित करने का उसमें जिक्र किया गया? देखिए जो धर्म का पक्ष है उसके लिए मैं कहूँ कि राम जीवन के प्रारंभ भी हैं, राम जीवन के अंत भी हैं। राम सुबह के प्रणाम हैं तो राम बड़ों के लिए अभिवादन बन जाते हैं। वे वो राम हैं कि सदैव सबके हृदय में विराजित रहते हैं। और मैं एक चौपाई के माध्यम से बस इतना ही कहना चाहूँगा, मंगल भवन मंगल हारे द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारे। जब जब राम अवध सुध कर तब तब बारी बिलोचन भर। प्रभु राम अवधवासियों से बड़ा स्नेह और प्रेम करते हैं। जब भगवान प्रभु राम का वनगमन हुआ था तो भगवान ने गंगा पार किया और गंगा जी से यही विनती की कि हे गंगा जी बस इतनी कृपा बनाए रखना कि जब मैं पुनः जब अयोध्या वापस आऊं तो अवधवासी मुझे पहचान लें। भगवान राम अयोध्या से बड़ा स्नेह प्रेम करते हैं। ये जो भी धूमकेतु इसमें संलिप्त हैं भगवान उनका कभी कल्याण नहीं करेंगे, क्योंकि यह करोड़ों राम भक्तों की श्रद्धा और विश्वास का विषय है। बस मुझसे अगर दी पूछा जाएगा तो मेरे मुख से यही निकलेगा, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बहुत धन्यवाद महंत जी। तो फिलहाल महंत को भी सुना आपने और उनकी ओर से भी बताया गया कि देखिए ये तो रामायण की कई चौपाइयों में जिक्र मिलता है, मर्यादा पुरुषोत्तम का जिक्र हम करते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम की उस धरती पर हम खड़े हैं जहां पर इस वक्त जो 500 वर्षों का संघर्ष था जिसके लिए कई लोगों ने अपना बलिदान तक दे दिया, शहादत तक ले ली, लेकिन उसके बाद जब ये आज शान के साथ में मंदिर खड़ा हो चुका है बन करके और उसमें रामलला को विराजित कर दिया गया है, उनके बाल स्वरूप के दर्शन करने के लिए भी लोग जाते हैं और इसके साथ में ही जब यहाँ पर लोग बढ़ चढ़ करके चढ़ावा कर रहे हैं भगवान राम की सेवा करने के लिए कि एक छोटा सा सेवा मात्र के लिए वो कुछ ना कुछ चढ़ा करके जाते हैं और उस चढ़ावे को अगर चंपत कर दिया जाता है तो आप सोचिए कि इस चढ़ावे पर चपत लगाने के पीछे सवाल यहाँ ये भी खड़ा होता है सुरभि, जैसा कि आपने बताया, जाहिर तौर पर इसीलिए करोड़ों राम भक्त बेहद आहत महसूस इस समय कर रहे हैं, जैसे कि संत समाज भी कर रहा है। लेकिन क्या आज ये जो बैठक हो रही है इस बैठक में आत्ममंथन और चिंतन ही होगा या फिर किसी तरह का कोई एक्शन लिया जा सकता है? हालांकि जांच एजेंसियां पुलिस तो एक्शन मोड में है, लेकिन क्या ट्रस्ट की तरफ से भी कोई एक्शन लेने की उम्मीद लगाई जाए? सुरभि, बिल्कुल देखिए शिल्पा, क्योंकि मैंने भी इस बात का जिक्र अभी किया भी था और ये बात मैं ये ज़रूर दोहराना चाहूँगी कि जैसा ये पहले भी जानकारी दी गई है कि जो महासचिव का पद है चंपत राय का, उसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि वो अपने उस पद से इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन सदस्य वो बने रह सकते हैं। सदस्य वो जिस तरीके से उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी और उनसे कुछ गलती हुई है तो इस वजह से वो नैतिक आधार पर इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन महासचिव के पद से उन्होंने सदस्यता नहीं छोड़ी है, सदस्यता से इस्तीफा नहीं पेश किया है। तो ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या वो सदस्य बने रहेंगे या नहीं और क्या महासचिव पद ही सिर्फ वो त्याग रहे हैं। तो
ऐसे में सवाल ये भी है कि कहीं उनके मन में और कोई लालसा है क्या कि कोई और जिम्मेदारी सौंप दी जाए, कोई और जिम्मेदारी या कोई और भूमिका उनकी तय कर दी जाए। तो फिलहाल चंपत राय क्या पूरी तरीके से बाहर होंगे या नहीं होंगे, ये बैठक के बाद ही फैसला सामने आ पाएगा। गोविंद देवपुरी की ओर से हालांकि आपने कुछ सुना, उनकी ओर से ये इनपुट्स, कुछ खबरें सुरभि ये भी है कि इस बैठक में चंपत राय शामिल होने के लिए पहुंचे ही नहीं। इसको जरा आप वेरीफाई करिएगा। मैं लौटूंगी सुरभि आपके पास, तब तक मैं आलोक का रुख करना चाहूंगी। आलोक, चूंकि देखिए चिंतन होगा, मंथन होगा, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया, ठीक है, चढ़ावा चोरी के मामले इसके सामने आने के बाद, इस प्रकरण के सामने आने के बाद अब पहली बार आज राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक हो ही रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि अगर महासचिव पद से इस्तीफा उन्होंने दे भी दिया तो क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा बच जाएंगे? क्या उनको छोड़ दिया जाएगा, बख्श दिया जाएगा? कनेक्टिविटी को इस्तीफा मंजूर कर लिया जाता है तो पहला पनिशमेंट होगा उनके लिए। उसके बाद जब जांच का सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा, एसआईटी जांच आगे करती रहेगी, तो आने वाले समय में कोई दो राय नहीं कि इनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज की जाए, नामजद एफआईआर दर्ज की जाए। क्योंकि अगर एक बार अगर इन्हें एक्यूज मान लिया गया तो जाहिर सी बात है इनको सजा मिलेगी। अगर इनको फेयर एग्जिट कर दिया गया, इनको बरी कर दिया गया साफ तरीके से, तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष भी सवाल पूछेगा, जनता भी सवाल पूछेगी कि आखिर में जो चंदा चढ़ावा चोरी चंपत की जुगलबंदी थी ये क्या हुई, क्या उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया, या फिर डॉक्टर अनिल मिश्रा हैं जिन्होंने होम्योपैथ की डिस्पेंसरी थी जिनके पास इतने बड़े आदमी बन गए, उनको ऐसे छोड़ दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक जांच पर एक सवालिया निशान उठेगा और इस सवालिया निशान का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देने में काफी भारी पड़ेगा, क्योंकि आगे आगामी आने वाले समय में चुनाव है। और जैसा कि माननीय लिखपाल दास ने भी स्पष्ट तौर पर कहा है, ये इस बात के लिए भी स्पष्ट है कि जो योगी सरकार जो कार्रवाई कर रही है या केंद्र की मोदी सरकार इस पर जो कार्रवाई कर रही है, उनके नजर में जो भी ये पूरा मामला है जैसे भी दृष्टिगत होता है उनकी नजर में, उस पर कार्रवाई जो की जाएगी उसको लेकर पूरे तौर से आश्वस्त है। तो बात साफ है कि जो भी इसमें एक्यूज्ड है वो छोड़े नहीं जाएंगे, न उनको बख्शा जाएगा। जैसा कि अभी इनके सदस्य बने रहने पर जो संदेह जताया जा रहा है, अगर जो चंपत राय का इस्तीफा महासचिव पद से होता है तो हमारे सूत्र बताते हैं कि उनको सिर्फ ट्रस्ट में कहीं भी जगह नहीं दी जाएगी। मैं लौट रही हूं आपके पास। देखिए, इस बीच बड़ी जानकारी दर्शकों को दे दे, चंपत राय का इस्तीफा मंजूर हो गया है। चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है, मंजूर कर लिया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। जैसे कि पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि इस्तीफा मंजूर हो जाएगा और ऐसा ही हुआ। महासचिव पद से चंपत राय ने नैतिकता के आधार पर जिस तरह से इस्तीफा दिया, अब आज ये जो ट्रस्ट की बैठक चल रही है, इस बैठक में एजेंडा रखा गया और उसके बाद सबसे पहले इसी मुद्दे पर चर्चा हुई और अब ये फैसला भी सामने आ रहा है। ट्रस्ट ने चंपत राय का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। सुरभि, और क्या अपडेट इससे जुड़ी हुई? कुछ माफी बिल्कुल, देखिए, पहले तक जो ये खबरें सामने आ रही थी कि चंपत राय पहुंचे या नहीं पहुंचे, तो ऐसे में चंपत राय भी पहुंच चुके थे। उनके सामने ही इस बात को लेकर के ये निष्कर्ष निकाला गया कि उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाए या फिर क्या उन्हें मौका दिया जाए। क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर कोई भी रिजाइन करता है तो 1 महीने का उन्हें नोटिस दिया जाता है कि आप कारण बताइए, आप पर जो जो आरोप लगे हैं उन्हें सिद्ध कीजिए। लेकिन अब जब 2/3 से ये बहुमत हासिल किया गया है और ये कहा जा रहा है कि उनके इस्तीफे को स्वीकार किया जा रहा है और किया जा चुका है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि महासचिव के पद से अगर चंपत राय नहीं तो फिर अब और कौन, अगला वो नाम कौन होगा? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है शिल्पा कि वो विश्वास जता पाना और वो विश्वसनीयता कायम रखना, ये सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है इस वक्त कि अगर किसी का भी चुनाव होता है, किसी के भी नाम पर मुहर लगाई जाती है, तो क्या वाकई में उस पर पूरी तरीके से भरोसा किया जा सकता है? वो ढील जिस तरीके से चंपत राय को दी गई थी, जो अधिकार उनके हक में थे, क्या वही एक तरीका होगा दोबारा से जब कोई महासचिव बनेगा, जो सीईओ बनेगा? और इसी के साथ साथ ये भी हम जानकारी आपको दे दें कि जब यहाँ कई लोगों से हमने बातचीत की तो उनके ओर से ये बताया गया, यहाँ तक कि कुछ कर्मचारियों से भी हमारी ऑफ द कैमरा बात हुई, उन्होंने कैमरे पर बात करने से साफ इनकार कर दिया था। उनका ये कहना था कि चंपत राय के पास जब हम कभी कोई शिकायत लेकर के जाते थे तो वो शिकायतों को अनसुना कर देते थे। यहाँ तक कि कई ऐसे भी कर्मचारी रहे जब उल्टा उन्हीं पर कार्रवाई हो गई हो। तो ये वो अहंकार था जो चंपत राय का वो अहंकार बोल रहा था और ये उसी अहंकार की शायद से सजा मिली है उन्हें और ये उस अहंकार को जवाब मिला है जो कि कई राम भक्तों को उन्होंने दिखाने की कोशिश की। ये उस अहंकार भी क्या किसी बड़े संरक्षण की वजह से आया था और क्या वही संरक्षण अभी तक उन्हें बचाए हुए है?
बिल्कुल, देखिए शिल्पा, जैसे जानकारी है कि जो 15 सदस्यों का जब चुनाव हुआ था इस ट्रस्ट को बिल्ड करने के वक्त में 2020 में ये ट्रस्ट बना, और 5 फरवरी 2020 के मौके पर जब ये ट्रस्ट की घोषणा की गई थी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि बनाया जाएगा, इसे केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से इसे सहमति मिली और उसका गठन किया गया। और ये ट्रस्ट पूरी तरीके से राज्य और अब केंद्र दोनों से स्वतंत्र है, यानी अपने फैसले खुद ले सकता है। इसमें जो सदस्य रहेंगे वो ये तय करेंगे कि क्या कुछ बदलाव होंगे, क्या कुछ नहीं होगा, किसको बाहर का रास्ता दिखाना है, और वोटिंग के आधार पर इसलिए ये किया जाता है। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल जिस तरीके का बना हुआ है कि अब अगला नंबर किसका होगा, या फिर नई जिम्मेदारी किसको सौंपी जाएगी, उस पर भरोसा कायम हो पाएगा या नहीं, संरक्षण उनके पास था या नहीं, ये भी एक सवाल है जैसा आपने भी पूछा। लेकिन संरक्षण तो उनके पास था, उन्हें ये महसूस होता था, उन्होंने हमेशा से इस बात को जताया, ये दिखाया कि हम चुने गए लोग हैं। 15 लोगों में से महासचिव की भूमिका अगर उन्हें मिली है तो वो सीधे कनेक्टेड है सरकार से, सरकार के लोगों से। लेकिन आप समझिए कि उत्तर प्रदेश सरकार की बात जब भी आती है, जब भी उनका नाम आता है, तो फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के हमेशा यही कहा जाता है कि चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, कितने भी बड़े ओहदे पे वो क्यों ना बैठा हो, लेकिन अगर किसी भी तरीके का आरोप लगा और दोष सिद्ध हो गया, इसलिए अब क्या जांच की आंच इस्तीफे के मंजूर होने के बाद सीधा चंपत राय तक पहुंचेगी? आलोक, जी बिल्कुल, जांच की आंच चंपत राय तक जरूर पहुंचेगी। ये उसी दिन साफ हो गया था जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कोई भी इसमें जो भी दोषी हो बख्शा नहीं जाएगा। बात साफ थी उनकी, क्योंकि उन्होंने भी दूसरे लहजे में ये भी स्पष्ट कह दिया था कि टॉप टू बॉटम, नीचे से लेकर ऊपर तक कार्रवाई होकर ही रहेगी। अब सबसे ऊपर कौन थे? चंपत राय थे। सबसे नीचे जो सदस्य रहे होंगे ट्रस्टी हैं, लगभग 15 लोगों का जो ट्रस्ट बताया जा रहा है, मात्र नित्य गोपाल दास अस्वस्थ चल रहे थे। उनकी दखलंदाजी उत्तरी ट्रस्ट में थी नहीं, या उत्तर सक्रिय रूप से थे नहीं। जाहिर सी बात है पूरी जिम्मेदारी बनती है चंपत राय की। और चंपत राय के बाद डॉक्टर अनिल मिश्रा जो सक्रिय रूप से सदस्य थे, ट्रस्टी थे। इससे पहले मैं एक छोटी सी और जानकारी दे सकता हूँ शिल्पा की। जो ट्रस्टी अनिल मिश्रा जो पदेन सदस्य हैं के पराशर, ललितेंद्र मिश्रा, और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं प्रशांत लोखंडे, ये उस ट्रस्ट की मीटिंग में आज ऑनलाइन जुड़े हैं। इसमें एक अहम नाम है लिपेंद्र मिश्रा। लिपेंद्र मिश्रा ने लगभग 1 महीने पहले ही अपना बयान जारी करके स्पष्ट कर दिया था कि ये बहुत ही घोर जघन्य अपराध हुआ है, जघन्य पाप हुआ है, और राम भक्तों के साथ जिस तरह से ये पाप किया गया है, उनके आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, वो छोड़े नहीं जाएंगे ऐसे लोग अगर जो भी दोषी पाए जाते हैं। मतलब साफ है कि चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो, दोनों सरकारों की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया था कि जो भी दोषी हम छोड़े नहीं जाएंगे। अब चंपत राय का इस्तीफा चूंकि मंजूर हो गया है, डॉक्टर अनिल मिश्रा का भी इस्तीफा इसी के साथ मंजूर कर लिया जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। जब ये पद से हट जाएंगे, हालांकि सदस्य बने रहेंगे, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि इनको सदस्य पद से भी हटा दिया जाएगा। तो तब तक हटाया जाएगा जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है। मतलब जब तक जांच होगी तब तक ये इर्द गिर्द अब नहीं भटकने वाले हैं। साथ ही एसआईटी ने जो संस्कृति की थी कि जब तक जांच चलती रहेगी ये शहर छोड़कर बाहर भी नहीं जाएंगे, ये बाहर वाकई में अब जो है सख्ती बरतेगी एसआईटी, और ये अब बाहर जब भी तक नहीं जांच जाएंगे। होगी, जब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अकॉर्डिंग दूध का दूध पानी का पानी होगा। ऐसा ना हो 2027 का विधानसभा चुनाव सर पर आ जाए और फिर फजीहत और ज्यादा बढ़ जाए। देखिए, इसी फजीहत से बचने के लिए कार्रवाई बहुत तेज होगी, क्योंकि एसआईटी ने पहली वाली जो रिपोर्ट सौंपी थी, प्राथमिक रिपोर्ट सौंपी थी, वो 6 दिन के भीतर ही सौंप दिया था। 15 दिन के भीतर अंतरिम रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन चूंकि जांच का दायरा बढ़ता गया तो ये रिपोर्ट के लिए थोड़ा और समय मांगा गया। उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी गई। एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई है, हाई कोर्ट की याचिका खारिज कर दी गई है। तो पूरा दारोमदार जो है एसआईटी की टीम पर है, और ये माना जा रहा है कि जो समय सीमा एसआईटी को दी गई, उस समय सीमा के भीतर एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट सौंप देगी, अंतरिम रिपोर्ट सौंप देगी। उसके बाद बृहद स्तर पर कार्रवाई होगी, क्योंकि जो डैमेज कंट्रोल करना होगा भारतीय जनता पार्टी को, तीसरी बार सरकार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, योगी आदित्यनाथ फिर वही चेहरा होंगे, सरकार जो आक्रामक रूप लेकर फिर जनता के बीच जाएंगे, तो कहीं न कहीं ये सवाल जरूर उठेगा कि आपने चंदा चोरी के मामले में क्या किया। तो जवाब देने लायक बने रहें, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोई तो जरूर बड़ी कार्रवाई करेंगे और तुरंत उसका जवाब देंगे, और हर जनसभाओं में भी इसका जवाब देंगे कि हमने ये कार्रवाई की। कोई जो उत्तर प्रदेश में जो भी कुछ भी व्यवस्था
मैं फिर से उसी सवाल पर आऊंगी सुरभि, जैसे कि आलोक ने भी बताया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से एक्टिव है, एसआईटी जांच कर रही है, पुलिस की टीम लगी हुई है, जांच एजेंसियां तमाम लगी हुई है, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट क्या करेगा? कहा तो यह भी जा रहा है कि आज की इस बैठक में एसआईटी की जो इनिशियल रिपोर्ट है उस पर भी चर्चा होगी। क्या सिर्फ डिस्कशन तक ही चीजें सीमित रह जाएंगी या फिर कोई एक्शन भी होगा? बिल्कुल शिल्पा, देखिए सवाल तो यही उठाया जा रहा है कि वाकई में इस पर सिर्फ डिस्कशन मात्र तक ही ये मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, ढाक की तीन पाती साबित होगा मामला, या फिर वाकई आगे कोई कार्रवाई भी होगी। अब इस्तीफा स्वीकार करने के बाद से अगला कदम क्या? और साथ ही साथ ये भी सवाल उठ रहे हैं कि अब आने वाले दिनों में, जिस तरीके से आपको याद होगा कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता विनय कटियार की ओर से भी ये कहा गया था और उन्होंने ये दावा किया था कि कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में शायद आप ये भी देख लें कि गोपाल राय, यहाँ तक अनिल मिश्रा और इसके साथ ही चंपत राय भी ये जेल जा सकते हैं। हालांकि जेल जाने की संभावनाओं का जिक्र तो उन्होंने किया था, लेकिन अब इस्तीफा स्वीकार होने के बाद अगला कदम क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल अभी बना हुआ है। हालांकि इसको लेकर के अभी तक ऐसे कोई अपडेट्स आधिकारिक तौर पर नहीं सामने आए हैं और इसी वजह से उसका थोड़ा सा इंतजार हमें करना होगा ताकि बैठक समाप्त हो जाए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। हालांकि अभी ये खबर जरूर है सूत्रों के हवाले से कि शाम 5 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाना है, जिसमें कि ये दावा किया जाएगा, बताया जाएगा कि क्या कुछ उस बैठक में हुआ है और किस निष्कर्ष पर अब ट्रस्ट के लोग पहुंचे हैं और अगला चुनाव महासचिव का कब तक होगा, और ये तमाम वो सवाल है जिनके जवाब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मिल पाएंगे। हालांकि इंतजार अभी हमें इस बैठक के समाप्त होने का है, लेकिन धीरे धीरे जो जानकारी मिल रही है चंपत राय के इस्तीफे को लेकर के, तो स्वीकृति जहां दे दी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ अनिल मिश्रा के अब रेजिग्नेशन को लेकर के भी चर्चा चल रही है। इस बैठक में बातचीत चल रही है और ये तय होगा कि क्या उनका भी इस्तीफा स्वीकार किया जा रहा है या उन्हें कारण बताओ पहले जारी किया जाएगा, उसके बाद से फिर उन्हें समय दिया जाएगा और फिर ये तय होगा कि इस्तीफा होता है उनका या नहीं होता स्वीकार। लेकिन संभावनाएं हैं कि इसी बैठक में उनका भी फैसला ले लिया जाए। तो फिलहाल अब सब कुछ इसी देखरेख में कि बैठक कब समाप्त हो और कब कोई अधिकारी वहां से निकल करके आए और ये बताए कि क्या कुछ बैठक में फैसला हुआ है। जी शिल्पा। अच्छा देखिए सुरभि, क्या चंपत राय के खिलाफ और अनिल मिश्रा के खिलाफ ट्रस्ट ही कोई एक्शन ले सकता है या फिर एफआईआर भी उनके खिलाफ करवाई जा सकती है? क्योंकि देखिए अभी तक छोटी मछलियों पर ही गाजगिरी थी, क्या अब बड़ी मछलियां भी जाल में फंस सकती है? ये भी सवाल उठ रहा है। क्या इसी बात का इंतजार था कि पहले इस्तीफा होने दीजिए, उसके बाद फिर आगे इनके ऊपर एक्शन ले लीजिएगा? देखिए शिल्पा, ट्रस्ट के पास वो राइट्स फिलहाल नहीं है। ट्रस्ट के पास सिर्फ इतनी जिम्मेदारी या जवाबदेही होती है कि अगर किसी पर कोई आरोप लगते हैं तो उसके लिए जांच बिठाई जा सके और जांच के तहत ही उन्हें 1 महीने का समय दिया जाता है, जब कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कि आखिर आप पर ये जो आरोप लगाए हैं, आप इसका प्रमाण दीजिए, सबूत दीजिए कि आपके हाथ इस गंध में धुले नहीं है, आप बिल्कुल पाक साफ है, आपके आचमन पर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं लगा है, तो ये सिद्ध करने के लिए मौका दिया जाता है। लेकिन जब नैतिक तौर पर उन्होंने खुद अपनी जिम्मेदारी समझी और उसके बाद से उन्होंने अपना त्यागपत्र सौंपा, तो अब यही सवाल है कि ट्रस्ट की यहाँ भागीदारी खत्म हो जाती है, लेकिन उसके बाद कानूनी रूप का इसमें हस्तक्षेप होता है और फिर कानूनी एंगल से ही आगे की कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद ये देखना होगा कि क्या ये लड़ाई अभी इस ओर भी आगे बढ़ेगी कि उन पर भी जांच की आज बढ़ाई जाए, जांच का जो दायरा है वो बढ़ा दिया जाए और जिस पद पर वो थे, महासचिव पद पर, ऐसे में उनकी जवाबदेही सबसे ज्यादा बनती है। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने से काम नहीं चलेगा, उनको उन तमाम सवालों के भी जवाब देने होंगे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया, उनकी नाक के नीचे ये सब कुछ होता रहा तो उन्हें भला कैसे पता नहीं लगा, और अगर पता लगा तो उन्होंने क्या एक्शन लिया। ये तमाम सवाल जिनके जवाब खोजे जाने भी बाकी है। सुरभि, आप हमारे साथ बने रहे, आलोक द्विवेदी आप भी हमारे साथ बने रहे। फिलहाल हमें यहाँ पर रुकना होगा, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए जल्द होंगे हाजिर।